ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। गुप्त नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। तो सुबह की कक्षा में हम लोग उपनिषदों का साक्षात गीता है, तो श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का क्रम चल रहा है। तो तीसरे श्लोक में आज हम लोग लेंगे श्लोक संख्या 23 से लेकर 33 तक। तो पहले उसका हिंदी में हम लोग वाचन सुनने में पद्य शैली में जो भाष्य किया है योगेंद्र सिंह ने, उसको पहले हम लोग देखें। जी जी बाबूजी प्रणाम, सभी को प्रणाम। श्लोक नंबर 23 से 33 तक। एकादश रुद्रों में शंकर, एकादश रुद्रों में शंकर, हूँ यक्ष राक्षसों में कुबेर, वसुओं में मैं हूँ वसुओं में मैं हूँ पावक, मैं ही गिरिमालाओं में हूँ सुमेर। एकादश रुद्रों में शंकर, हूँ यक्ष राक्षसों में कुबेर, वसुओं में हूँ पावक, मैं ही गिरिमालाओं में हूँ सुमेर। तो पुरोहितों में जान मुझे, हे पार्थ बृहस्पति अति महान, सेनापतियों में त्यों सकंद, तू जलाशयों में सिंधुमान। तो पुरोहितों में जान मुझे, हे पार्थ बृहस्पति अति महान, सेनापतियों में त्यों सकंद, तू जलाशयों में सिंधुमान। मैं ही महर्षियों में भृगु हूँ, सारे वचनों में ओंकार, जप यज्ञ सभी यज्ञों में हूँ, अचलों में हिमवान मान। मैं ही महर्षियों में भृगु हूँ, सारे वचनों में ओंकार, जप यज्ञ सभी यज्ञों में हूँ, अचलों में हिमवान मान। देव ऋषि जनों में हूँ नारद, अश्वत्थ सभी वृक्षों में मैं, गंधर्वों बीच चित्ररथ हूँ, सिद्धों में स्वयं कपिल हूँ मैं। देव ऋषि जनों में हूँ नारद, अश्वत्थ सभी वृक्षों में मैं, गंधर्वों बीच चित्ररथ हूँ, सिद्धों में स्वयं कपिल हूँ मैं। घोड़ों में उच्च श्रेवा और करियों में एरावत गजेंद्र, हे अर्जुन सभी मनुष्यों में मैं ही तो केवल नरेंद्र। घोड़ों में उच्च श्रेवा और करियों में एरावत गजेंद्र, हे अर्जुन सभी मनुष्यों में मैं ही तो केवल नरेंद्र। मैं शस्त्रों में हूँ वज्र और गायों में कामधेनु अर्जुन। मैं शस्त्रों में हूँ वज्र और गायों में कामधेनु अर्जुन। मैं हूँ प्रजनन हित कामदेव, सर्पों में हूँ वासुकी तो सुन। मैं हूँ प्रजनन हित कामदेव, सर्पों में हूँ वासुकी तो सुन। मैं नागों में हूँ शेष नाग, जलचरों बीच में वरुण सबल। मैं पितरों मध्य अर्यमा, शासकों में मैं ही यमराज प्रबल। मैं नागों में हूँ शेष नाग, जलचरों बीच में वरुण सबल। हूँ पितरों मध्य अर्यमा, शासकों में मैं ही यमराज प्रबल। मैं गणकों में हूँ काल और दैत्यों में हूँ प्रहलाद दिवे। हूँ गरुड़ पक्षियों में मैं ही, पशुओं में हूँ मृगराज भवे। मैं गणकों में हूँ काल और दैत्यों में हूँ प्रहलाद दिवे। हूँ गरुड़ पक्षियों में मैं ही, पशुओं में हूँ मृगराज भवे। मैं पवन वेगवानों में हूँ, नदियों में सुरसरी हूँ ललाम। मैं मकर मछलियों में एवं हूँ शस्त्रधारियों मध्य राम। मैं पवन वेगवानों में हूँ, नदियों में सुरसरी हूँ ललाम। मैं मकर मछलियों में एवन
मैं मकर मछलियों में एवं हूँ शस्त्रधारियों मध्य राम। हे अर्जुन सभी सृष्टियों का मैं आदि अंत और मध्य आहा। हे अर्जुन सभी सृष्टियों का मैं आदि अंत और मध्य आहा। मैं वाद विवाद कार्यों में विद्याओं में अध्यात्म आहा। मैं वाद विवाद कार्यों में विद्याओं में अध्यात्म महा। मैं द्वंद्व समासों में समास हूँ वर्णों में अर्जुन आकार। मैं अक्षय काल विश्वोतो मुख मैं ही सबका धाता उदार। मैं द्वंद्व समासों में समास हूँ वर्णों में अर्जुन आकार। मैं अक्षय काल विश्वतो मुख मैं ही सबका धाता उदार। जी बाबूजी, प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी प्रणाम जी। ये जी हम लोग शुरू से फिर देखते हैं उसको, एक एक के मंत्रों के भीतर के। तो 23वें नंबर में आप आइए। 23वें नंबर, 23वें नंबर का है ये। हम टुकड़े टुकड़े बोलेंगे, आप सभी साधक दोहराए। ओ रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्षरसाम् पशूनां पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणाम् अहम्। इसमें बता रहे हैं श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, रुद्रों में मैं शंकर हूँ। तो यहाँ रुद्रों में एकादश रुद्र जो कहे गए हैं, तो उसको अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। वैज्ञानिक शब्दावली में उसको देखा जाए तो 10 प्राण और एक आत्मा, जैसे व्यान धनंजय, उदान देवदत्त, प्राण नाग, समान क्रिकर लफान कुर्म, और इसका नियंत्रक आत्मा। आत्मा के सब अस्त्र। तो इसमें शंकर शब्द नाम नहीं है। यहाँ बोल रहे हैं रुद्रों में मैं शंकर हूँ। और शरीर में, जो शरीर के हड्डियों में 8 पशु और एकादश रुद्र, तो वो सब प्राण की हलचल है। तो ये जो पुराणों में ये वर्णन आता है एकादश रुद्र, तो इस गुण की विशेषता वाले भगवान शिव के अवतरण प्रक्रिया भी हुई है, जो कि मनुष्य के शरीर में, जैसे श्री कृष्ण का मनुष्य के शरीर में अवतरण, विष्णु के अवतार प्रक्रिया। तो इस तरीके से रुद्र भी जहाँ अपनी ड्यूटी में देखते हैं कि हमें भी मनुष्यों के लिए प्रत्यक्ष शरीर के रूप में भी जाकर कुछ लीलाएं करनी है, तो उनका भी अवतरण होता है। तो उसमें भी एकादश रुद्र आते हैं। उसमें कहीं कहीं आता है कि कश्यप और सूर्य, इनके द्वारा इनके द्वारा उत्पत्ति अवतरण प्रक्रिया हुई। उसी में जैसे आयुर्वेद में भी उसी में आता है। उसी में शंभु, शंभु एक रुद्र का नाम है। तो जिससे कैसे कहा है कि मैं, उसमें एक बात आई थी कि आदित्यों में विष्णु, तो वहां वामन को विष्णु कहा। इसी तरीके से यहाँ पर शंभु को शंकर का। तो ऐसे भी हम लोग देखें कि भगवान परशुराम का शिक्षण शंभु नहीं दिया, शिव जी।
परसों मिला है सर, हिमालय क्षेत्र में। तो शिक्षण का या कहीं कहीं मिलता है कि सुखदेव को भेजा गया, जा करके शिव जी से शिक्षा प्राप्त करा। इस तरीके से जहां जब जरूरत पड़ी है तो मानवीय काया में भी रुद्र का अवतरण हुआ, हिमालय क्षेत्र में से लेकर के। तो उसमें शंभु, उसमें कपाली शब्द भी है, जो कि नरमुंडों को लेकर उनके नाम पर भी अपनी होती है प्रक्रिया। तो यहाँ पर रुद्र नाम संकरश्चास्मि में हम लोग ने कि शंभु नामकरण से जो अवतरण प्रक्रिया हुई, वो उसमें इनकी विशिष्टता थी। तो उस शंभु कहने का अर्थ हमें पर ये मनन चिंतन से लगाया कि वो शांत स्वभाव के थे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। तो अत्यंत शांत, उनको पाना हो तो हमें रूप रसगंध शब्द स्पर्श से परे होना पड़ता है। मौन कहा जाए, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम चयत। इस अवस्था में जाने पर अपने भीतर में उसकी अनुभूति होगी कि जो अपने भीतर में प्राण की स्थिति है वो रुद्र की शंकर, वो सभी तरह के शुभ और कल्याण करने वाला है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि उन रुद्रों में मैं शंकर। वितेशो यक्ष रक्षसाम बोले, तो यहाँ पर यक्ष और राक्षस, यक्ष और राक्षस, इन दोनों में वितेश कहते हैं कुबेर को। कुबेर, कुबेर राक्षस कुल में जन्म लिए थे, राक्षसाम में भी आ गए, रावण के बड़े भाई पुलस्त के वंशज में हुए। और यक्षों में तो कहे कि ब्रह्मा जी ने ये जो पुत्र माध्यम किन्हीं को ब्रह्मा जी बना, तो उसमें ये आते हैं। तो यक्ष और राक्षस, उनके स्वभाव में अंतर पड़ता है। वे यक्षमः इस तरीके के उद्घोष किए, यानी कि मैं धन की रक्षा करता, धन। तो जो और जलचर जितने भी ये नेचर है, इकोलॉजी है, इसके जो संरक्षण करने वाली शक्ति है उसको यक्ष कहते हैं। कहते हैं महाभारत में भी आता है कि यक्ष, और प्रश्न यक्ष युधिष्ठिर संवाद, जलाशय के संरक्षक वहां पर थे, वनों का कि इसको कोई इसका कोई ये न करे, वातावरण को असंतुलन न करे। तो इसके ही संरक्षक शक्तियां यक्ष कहलाती हैं। जो धन वगैरह का भी, धन जरूरत है, ईश्वर की एक शक्ति है, विदित शक्ति, उसका भी दुरुपयोग न किया जाए, दरिद्रता आते नहीं लगती। तो कहे कि यक्ष में एक होता है रक्षमा, मुझसे तुम रक्षा करो, यानी कि हम प्रताड़ित करने वाला है। एक ने कहा कि मैं रक्षा करूंगा, दूसरे ने कहा कि मुझसे अपना बचाव तुम करो। तो इसी में राक्षस, यातुधान वगैरह जो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, भोजन से प्रवेश करते हैं, उसको यातुधान को भी राक्षस कहा गया। जो कीड़े बीमारियों के विषाणु आते हैं, ये सब भी राक्षस कहलाते हैं। इनसे अपना बचाव करना होता है। या समाज में जो उपद्रवी स्वभाव के होते हैं, जैसे प्रताड़ना करने और राक्षस में आएंगे। रावण जिसे राक्षसाम में ले लेंगे, रावण कुंभकर्ण सब। तो उनमें और यक्षों में मैं कुबेर हूँ। पहले लंका क्षेत्र उनको दिया गया था, तो ये तो छोटे भाई थे रावण। तो वो कथा कि वहां एकांत वहां रहेंगे तो आपका धन का उपयोग पूरे धरती पर करते रहेंगे। तो बाद में जब इनका बल फल बढ़ गया छोटे भाई का, तो पता लगा कि काफी हमारा बड़ा भाई धनी है, वहां रहता है। तो वहां जाकर उत्पात मचाने लगे। तो उनको अब देवताओं ने संरक्षण देकर हिमालय में बुलाया कि आप हम लोगों के अंग अवयव हैं, यहाँ पर रहिए। तब से वो देवताओं के साथ में रहने लगे। इसलिए यहाँ पर कहा है कि मैं तो यक्ष हूँ, तो धन को कमाया जाए
नीति पूर्वक और विवेक पूर्वक खर्च किया जाए। मितव्ययिता को कुबेर कहते हैं विज्ञान की भाषा में। ऐसे केवल व्यक्ति मानते रहेंगे हम लोग, तो कुबेर की फोटो रखकर पूजा ही कर दिया तो कोई बात नहीं बन रही। और उसके गुणों को मितव्ययिता कि जो भी हमारी परिश्रम पूर्वक उपार्जन है, उसी में से कुछ हमें सेविंग करना है, बचत भविष्य के लिए या लोक कल्याण के लिए, और बाकी में ही अपने काम चलाना है। 25% ही लगावें, बाकी लोकसभा में लगावें, ऐसा गायत्री महामंत्र के उसमें क्रम आते हैं। तीसरा है वशु नाम पावक में, वशु पावक में, तो पवित्र करने वालों में से वशुओं में, तो पावक यानी यहाँ पर अग्नि बता रहा है। तो कहीं कहीं वशुओं में आता है 5 भौतिक तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार, ये हर जगह वास करते हैं 8। कई कई नाम भी दिए गए हैं, तो हमें वैज्ञानिक अर्थ हमें लेंगे तो ये सब भी इसके अलग अलग नाम है। जैसे पृथ्वी को कहीं धर कर दिया, जल को आप कर दिया, इस तरीके से। तो ये अलग अलग नाम रख देने से हम भ्रमित ना। तो ये रख दिया गया जिससे कि सूर्य की जो ऊर्जा है, चंद्रमा की ऊर्जा है, जो नक्षत्रों की ऊर्जा है, तो उनकी भी शक्ति हर जगह इकोलॉजिकल बैलेंस में काम आ रही, जो हर जगह वास करता है। और सूर्य की शक्ति से पूरा ब्रह्मांड ही है, उनकी गतिशीलता इधर बनी है। तो 8 वर्षों में वैसे भी गिनाया, लेकिन हम लोग के लिए सरलीकरण ये लगेगा कि जो अष्टधा प्रकृति, कृष्ण ने कहा है कि मेरी 2 प्रकृति है, एक अपर, तो पूरी प्रकृति में ये घुला हुआ है, 8 हर जगह वास करते हैं। तो ये अधिक समय लगा कि ये अधिक सार्वभौमता बन रही। तो उनमें से मैं अग्नि, तो अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञ से देवमृत बीजम होता अमृत धात्म, सबसे पहले अग्नि की उपासना की। तो सारा सृष्टि अग्नि तत्व से बना, तो इसलिए कहा कि मैं इसमें अग्नि, जैसे 5 कोशों में अग्नि को ऋषि कहा है। जैसे ऋग्वेद में अग्नि ऋषि पौमान पांचजन्य पुरोहित, अग्नि ऋषि है और ये 5 कोशों को प्रकाशित करते हैं। तमी में है महाज्ञम, मैं उनकी शरण में जाता हूँ। तो अग्नि की साधना है, कुंडलिनी साधना है, पंचकोशों की साधना है, या आत्मा की अग्नि को जगाओ। इससे हो गया क्या, इस अग्नि से जन्म जन्मांतरों के पाप कर्म सब गल जाते। इसलिए कहा कि मैं वश इसमें है, वशुओं में अग्नि। एक और देखिए इसमें मेरु शिखर नाम, पहाड़ में हम लोग हिमालय क्षेत्र में है अभी, तो इसमें भी देखिए बहुत सारी चोटियां, उनके अलग अलग नाम। उधर जाएंगे गंगोत्री जमुनोत्री तरफ में तो भागीरथी शिला भी है, लेकिन भागीरथी पर्वत भी है, ढेर सारी 7 श्रृंखलाएं हमने देखा उधर। कैलाश पर्वत भी वहां पर आ गया, शिखर है, माउंट एवरेस्ट शिखर है। तो ये बोल रहे कि जितने भी हिमालय के शिखर हैं, उनमें से मैं मेरू हूँ। मेरू की विशेषता जरूर होगी। तो ये मेरू वो वाला मेरू नहीं है, कैलाश पर्वत की जो ये है, यहाँ पर गंगोत्री से ऊपर जाएंगे जहाँ मेरू पर्वत पर, जहाँ देवताओं का तपस्थली है, देवताओं का केंद्र का इधर, तो शिवलिंग पर्वत के साथ में जुड़ा हुआ है। तो वहां पर जहाँ से गंगा जी शिवलिंग पर्वत से निकली, तो वहीं पर समीपवर्ती में है एक मेरू पर्वत। तो वहीं पर ये राम भी जाते थे कि हे राम, जब धनुष टूटा था तो उन्होंने कहा था कि ये चाँप को चढ़ा दे, हम जानेंगे कि आप ही विष्णु। संधान की, तो अब ये किए तो अब तो चढ़ गया है तीर, तो छोड़े कहाँ। आप ये भी बताइए कि हे भगवान अब किधर छोड़े।
तो आपके सारे पाप पुण्यों को समाप्त करने या आपके मन के वेग से जो जाने आने की शक्ति थी उसको समाप्त कर डाला। ये बताइए। तो कहा, उन्होंने कहा था कि भगवान हमारे जन्म जन्मांतरों के बार बार अवतरण प्रक्रिया या जो भी रही उसके पाप पुण्यों को आप समाप्त कर दें, लेकिन ये हमको बचाए रहने दीजिए। एक वाला कि मन की गति चूंकि संध्या वंदन का समय हो गया, कुछ ऐसा टाइम था, मुझे अभी जाना है मेरे ऊपर, तो वो मन के वेग से कहीं भी आ जा सकते हैं, देवताओं में क्षमता विशेष रहती है। तो वह गति तो मेरु पर्वत शब्द है ये। तो वहीं पर इसे दादा गुरु ने इसके हिमालय वासी बताते हैं कि मेरु पर्वत के आसपास भी लैंड कराए थे। नंदन वन का एरिया है और उसके तपोवन तपोवन के नजदीक पड़ता है तपोवन, उसके और भी ऊंचाई पर थोड़ी दूरी पर है। देखने में लगता है कि बहुत नजदीक है, लेकिन चलने पर काफी दूरी पड़ता है हिमालय क्षेत्र में। तो उन क्षेत्रों को हिमाद्री हृदय कहा जाता है, ये वाली एरिया। तो आध्यात्मिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अवतरण इस मेरु वाले क्षेत्र में होता है। तो वहीं से फिर गंगा नदी वो निकली है, आध्यात्मिक सूर्य विष्णु पदाब्ज समुद्र। तो विष्णु पदाब्ज सूर्य व विष्णु सूर्य की आध्यात्मिक किरणें ओजस तेजस वर्चस कंडेंस्ड होकर वही बर्फ के रूप में धरती पर आती है, स्नोफॉल, और वहां से फिर गंगा जी के रूप में अपन बह करके उस एरिया को कहा कि वे शिखरों में मैं मेरू हूं। तो अनेक ऋषिगण की तपस्थिति रही है वही आसपास का क्षेत्र। तो हमें भी कभी अवसर मिले जीवन में तो उस क्षेत्र या उसके वहां तक नहीं जा सके तो 100-200 किलोमीटर आजू बाजू में भी रहेंगे नीचे तो काफी ऊर्जा का लाभ मिलता है। ये साधना के लिए अच्छा सब क्षेत्र है। यहाँ से भी करीब पड़ जाएगा 300-400 किलोमीटर से अधिक नहीं पड़ेगा, इसी रेंज में आ जाना चाहिए जहाँ अभी हम लोग 300 किलोमीटर। ठीक है, आगे चल कर देखते हैं इसमें 24वां। पुरोधसां च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनाम अहम स्कंदः सरसामस्मि सागरः। देखिए इसमें बृहस्पति को कहे कि पुरोहितों में हे अर्जुन मुझे बृहस्पति जाता है, तो देवताओं के गुरु बृहस्पति। तो जो वैसा गुरु जो देवत्व संवर्धन के प्रयास में लगा, देवत्व की रक्षा में, तो कहा है कि पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ। बृहस्पति वाणी के स्वामी को भी कहता है। तो वाक शक्ति के जो धनी होते हैं, तो ऐसे गुरु जिनके बात का प्रभाव पड़ता है, भाषण प्रवचन कोई भी दे सकते हैं, लेकिन लोगों को संत महात्मा या महापुरुष नहीं बना सकते। व्यक्तित्व में बदलाव वो करता है जिनके वाणी में वाक शक्ति, तो उनको बृहस्पति कहें। तो अपना चरित्र प्रखरता बनानी पड़ती है, उसमें एक एक गुण शक्तियों को संभाल के रखना पड़ता है। और हमें प्रेरणा देनी पड़ती है कुछ इस तरीके के। गुरु तो ये भी कहलाएंगे जो कि स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, गुरु जी आइए बैठिए, और भौतिक शिक्षा वाले भी हैं। तो भौतिक शिक्षा वाले गुरु थे शुक्राचार्य। तो भौतिकता को, पदार्थ विज्ञान को राक्षस भी कहते हैं, बल प्रधान, एनर्जी प्रधान, ऊर्जा प्रधान। तो उसके गुरु बने, तो दोनों गुरु की जरूरत पड़ती है। हमें भौतिक विज्ञान भी चाहिए, अध्यात्म विज्ञान, लेकिन ये जब इसमें चयन करना हो, इसमें से जब दोनों में से चयन करना हो कि कौन है, तो कहा कि आध्यात्मिक गुरु जो आत्म साक्षात्कार करा सके,
तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। बस, जो तत्पदम है, यानी परम पद का साक्षात्कार इसी जीवन में जो करा सकता, कण कण में घुले हुए ईश्वर से जो साक्षात्कार करा सके, तो ऐसे गुरु कहते हैं। बृहस्पति का अर्थ उन अर्थ में हम ले सकते हैं, तो उनको रखा। जो व्यवहारिकता हो, ये केवल ज्ञान भर लेने से, गीता पढ़ लिए, विभूति जो पढ़ लिए कि वो उसमें वो थे, ये वो थे, तो केवल श्रद्धा पर बढ़ रही है उनके प्रति। लेकिन अपने व्यक्तित्व में बदलाव तब आएगा जब इनके गुण परक अर्थ लेकर के अपने व्यवहार में ढाले हुए। तो ये स्वाध्याय क्रम में आता है, आत्मसमीक्षा, कि इसके लिए अभी हम कैसे करें। ठीक है। सेनानी महम स्कंदस्तु, देवताओं के ये सेनापति, ये जो बात बन गई, देवताओं के सेनापति, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम, इस तरीके के सेनापति स्कंद थे। कार्तिकेय तो तारकासुर के वध के लिए तो पार्वती ने एक विशेष रूप का धारण किया था, जिसको स्कंद माता कहते हैं। वो नवरात्रियों में पूजन होता है जिनका 5 दिन। तो ये खट चक्रों को जागरण के लिए 6 मुख वाला बताते हैं, साधना करके उसका आध्यात्मिक दर्शन है कि शिव जी ससुराल में कैलाश पर्वत, और मूलाधार में है कुंडलिनी शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति, और उनका समागम हो, मिलन हो, तो इसको कहते हैं कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया। तो इसमें 6 चक्रों का जागरण होता है, तो 6 मुख वाले कार्तिक पैदा होते हैं, और अंत में सहस्रार का जागरण होगा, तो लास्ट में उसको कहते हैं विवेक। तो गणेश का प्रतीक है, क्योंकि विवेक से सारी सृष्टि चल रही है, तो गणेश की पूजा है, ज्ञान को रखा जैसे विवेक को। तो ये क्रम है, इसके दर्शन के लिए रखा गया। तो यानी कि हम सेनापतियों में ये है, तो अपने देवत्व की रक्षा तभी कर सकते हैं जबकि हम कुंडलिनी जागरण का अ, जो प्रैक्टिकल करें। इस गूढ़ साधना में सबसे श्रेष्ठ माना गया, तब कोई राक्षस नहीं हरा पाएगा। कंद को, कार्तिकेय को कोई राक्षस नहीं पस्त करता था, इसलिए कि वो सारे के सारे 6 चक्र में आ जाता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश प्लस महत तत्व पर भी नियंत्रण कर लेगा। तो ऐसे आदमी इस संसार में रहते हुए जिएंगे, तो स्कंद वाले गुणों को लिए रहते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये देखें, ये तो सरसामस्मि सागर, तो जलाशय हैं, छोटे छोटे जलाशय, तो धूप में होता है ना, शून्य होने को भरते मेघ, बरसाती तालाब गड्ढे सब भर जाएंगे वैसे। लेकिन गर्मी के सीजन में समाप्त भी हो जाए, तो कोई ऐसा जलाशय है क्या जो कभी समाप्त ही नहीं होता है? तो कहा है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तो हर एक क्षेत्रों में देखो कि मैं उसमें मुझे मिल जाएगा। तो कहा कि मैं सागर हूँ, मेरा अंत नहीं है। तो हमेशा उनकी बनी हुई है शाश्वतता। जल पत कितना हो, धूप हो जाए, कितना हो, तो प्रचंड गर्मी में भी वो सूखता नहीं। और ऐसे जो पूरे विश्व को रक्षण कर रहा है, बादल दिया और विश्व को बरसाया, तो पूरी प्रकृति इनके एहसान को नहीं भूलती। वो नदी में कुल में जाकर फिर जाती है, वहां देखते हैं कितना एक यज्ञ प्रक्रिया है। तो आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, और उपनिषद में भी है। और इसमें भी गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण बोले हैं कि समुद्र से दिए कि योगी होते हैं
साधक उनको समुद्र की तरह विशाल होना चाहिए कि कितना हो साधना, धन दौलत बढ़ जाए तो साधारण साधक अलबला जाते हैं कि अब पैर ही नहीं टिक रहा है। तो समुद्र में देखिए कितनी भी नदियां जा रही है, वो शांत है, उसमें कोई हलचल नहीं। तो कहा है कि हमारी साधना समुद्र की तरह गहरी होनी चाहिए, जलाशय कि आती रहे या कितना हो निकल जाए, उष्मा पड़े। हमारी गहराई, समुद्री तूफान आता है तो ऊपरी लेयर पर आता है, केवल भीतर की गहराई में अथाह शांति हो रही है। तो क्रियाकलाप करते हुए भी संसार का हम समुद्र की तरह अपने विशालता और शांति को बनाए रख सकते हैं। तो इन सब विभूतियों के लिए कहा कि वह प्रत्यक्ष भी संसार में देखो और उससे शिक्षा लो, देख करके, और अपना जीवन शैली में इसको धारण करे रख। आगे बढ़ते जाइए, देखते हैं इसमें क्या। महर्षिणाम भृगुरहम, महर्षिणाम भृगुरहम गिरामस्मि एकमक्षरम यज्ञानां जप यज्ञोस्मि अस्थावरणाम हिमालयः। कहते हैं कि महर्षियों में मैं भृगु हूँ। देखिए हमने इसलिए इसमें दो ऋषियों का नाम इसमें आगे भी आएगा, कपिल का भी, युद्धा नाम कपिलो में। तो यहाँ पर पहले देखें कि भृगु, तो भृगु ऋषि ब्रह्मा के सब मानस पुत्र हैं। तो इनकी विशेषता थे कि ये पंचकोश साधना कर सबसे पहले प्रोफेसर और पूरे यूनिवर्सल प्रोफेसर। तो कहीं कहीं आता है कि वरुण का भी पुत्र इनको कहा जाता है। तो हो सकता है कि वरुण या एक ही बार नहीं, अनेकों बार अवतरण प्रक्रिया होती है इस सृष्टि में, तो कभी वरुण के पुत्र के रूप में भी इनका अवतरण होगा। कैसे किसी ने तप कर लिया, हे भगवान विष्णु आप हमारे गर्भ से आओ, लेकिन ठीक है राम बन के आए, तो कभी वरुण के गर्भ से भी आया वरुण। तो इनका कहना था कि वो अखंडा भृगु बलि का था तैतरीय उपनिषद में, उसी से हमें प्रेरणा मिली कि ये इनकी विशेषता साधना पद्धति में क्या थी, तो उन्हें कैसे ब्रह्म का साक्षात्कार किया था। तो हमें ब्रह्म का साक्षात्कार कर, तो कहा पिता ने कि तप करो। तो तपस्या से जाना जा सकता है, प्रवचन से नहीं। नायम आत्मा प्रवचन न लभ्य, आत्मा प्रवचन से नहीं मिलता। थोड़ी जानकारियां बढ़ जाएगी, लेकिन उस जानकारियों को प्रैक्टिकल करना पड़ता है तो बुद्धत्व आएगा। कहा कि तप करो। तप किए, 5 साल तप करिए, और कठोर तप किए। तो उस तप करने से, और ऋषि लोगों का थोड़ा सा भी तप बहुत अधिक होता है, तो उस कठोर तप में ये पा लिया कि पूरे पृथ्वी है, सारा जीव जंतु पृथ्वी जो ठोस दिख रहा है ऑब्जेक्ट, इसमें उन्होंने देख लिया कि इसमें परब्रह्म की क्षम शक्ति को झिलमिलाते देखा कि इसके भीतर में जो हलचलें हैं इसकी अपनी नहीं है, इसको कोई और चला रहा है भीतर से घूमकर। तो कहा कि नहीं ब्रह्म है। तब समझ गया कि वो यही ब्रह्म है। फिर गए पिताजी के पास कि हम पा लिए। कहा कि नहीं, अभी और तप करो, देखिए। तो तप किए तो फिर प्राणमय कोश को, प्राणों के रहस्य को जाने कि सृष्टि के भीतर में जो एनर्जी है, प्राण विद्युत, उसके स्वरूप पर अब खोज शुरू किया। तो पाए कि प्राण ही ब्रह्म है। कहा कि और तप करो। फिर कहा कि मन ही ब्रह्म है, मनोमय कोश, और विज्ञान ही ब्रह्म है। और भी आगे बढ़ते गए तो कहा कि आनंद ही ब्रह्म है। तो अखंड आनंद और अखंड शांति को वो प्राप्त हुए। तो
साधना हमारी चलनी चाहिए, तो थोड़ी सी उपलब्धि मिलने पर उसको विराम रोके नहीं और उसी का आनंद न लेने लगे। वो उपलब्धियां मिलती है साधना में गति देने के लिए कि इसकी ऊंची कक्षा में अभी और जाए। तो अभी के लिए ये है भृगु ऋषि की ये तप। तो इनका ही था, एक बार चल पड़ा था हिमालय क्षेत्र में ही कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन श्रेष्ठ है। ऐसे ही कभी कभी नहीं चल पड़ता है कि गप सप चल पड़ा तो एक बात उभर गई कि तीनों प्रजापति में कौन श्रेष्ठ है। तो इसको जांचा कैसे जाए, तो भृगु ऋषि को दिया जाए कि आप ही जांचिए कि तीनों में कौन अधिक है। हाँ, कौन अधिक वर्णीय है, श्रेष्ठ कहे जैसे। वहां श्रेष्ठता का मतलब है सात्विक, सात्विकता से लेना था। सरल हृदय सहज। तो पहले ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने इनको अनसुनी कर दिया। वो कुछ कॉन्फ्रेंस चला रहे होंगे, देखा इनको वैल्यू नहीं दिया। तो आइए ऐसा है, ऋषिगण है, देवतागण समेत ऋषिगण है, तो अपने से बैठे बैठे मैंने कोई उनको रेस्पेक्ट विशेष नहीं दी। तब वो समझ गए कि ये मान सम्मान में ये बड़ा ये है, ये रज्जुमुड़ी है नहीं, ये ओरिजिनल वाला नहीं। मैंने जो मानदंड था कि अच्छा देख लेते हैं शिव जी को भी जाकर, तो वो भी कहीं विहार कर रहे थे पार्वती के साथ। तो वहां भी उनके नंदी गणों ने उनके साथ क्रोध किया कि हम जाएंगे नहीं, उधर नहीं जा सकते, तो हम पहरेदार हैं, उधर शिव पार्वती हैं अपना प्राकृतिक आनंद ले रहे हैं। तो नहीं जाने दिया, तो देखा कि जो बड़ा दंड है कि ऐसा ऐसा थोड़े होता है कि भक्त तो कहीं आ जा सकता है। तो ये सब तामसिक स्वभाव वाला। तो कहा कि छांट दिया कि नहीं, ये सब ठीक नहीं है, इसका अटेंडेंट है, सारे के सारा इतना पहरेदारी का क्या लगा दिया। अंत में गए थे विष्णु को देखने, तो वो भी लक्ष्मी के साथ विहार कर रहे थे शेषनाग पर के समुद्र में। तो इन्होंने भी जाना चाहा तो उनके रक्षण में रुका नहीं। तो वो तो इतने सरल हृदय हैं कि अच्छा ऐसी बात है। तो इतने भाव विभोर थे कि कहीं या करके और वो उनको कुछ नहीं आंकना, कुछ अपना उपस्थिति देना कि तुम ध्यान तोड़ो हम आ गए हैं। तो भी मगन थे अपने प्रण। एक लात मारे हैं छाती की, ये देखने के लिए। तो लक्ष्मी को खराब लगा ना, लक्ष्मी तो बहुत ये हो गई। लेकिन जैसे ही हुआ तो प्रकृति को संभाल लिया विष्णु, तो पैर पकड़ ली कि हे भगवान, तो हम तो ध्यान ही नहीं दिए कि आप आए, और हमारा हृदय बहुत कठोर है, कहीं आपके पैर को चोट तो नहीं लगी। वो पैर पकड़ करके ऐसे लाभ, तब समझ गए ओरिजिनल वाला यानी सत्वगुणी है, इतना सरल कर लिया है हृदय को। तो इसलिए उनको तो फूल की तरह रखते थे। भृगुनाथ कहलाते। उनके चिन्हों को अपने बचा कर रखा। तो गुरु के एक सिंबल को अपने रखे बचा। तो कहने का ये होता है कि महर्षियों भृगु हो तो पंचकोश साधना, तो इसको ये कहानी बनाई जाती है यथार्थता के लिए नहीं। अब भले भगवान को छाती पर कोई लात मारेगा जाकर, नहीं लग रहा है कि तो क्षीर सागर में सोया जो उसे झकझोर जगाएंगे। तो सहस्रार चक्र पर विष्णु रहते हैं, इसकी वैज्ञानिकता देखिए। तो उसको लात मार के जगाना यानी कि साधना को इतना उग्र कर देना। तो ये निश्चय के द्वारा कुंडलिनी जागरण के प्रोसेस में प्राण और अपान के थपकी देना पड़ता है। तो ये सब आध्यात्मिक दर्शनों को पुराणों में इतने सुंदर तरीके से रखा गया है कि उसको हम रहस्यों को समझे। और क्षीर सागर में सोया हुआ है, तो उसको झकझोर के जगाना पड़ता है। विवेकानंद ने जगाया तो नरेंद्र तो विवेकानंद बन गए, देखे। इन्होंने रत्नाकर डाकू ने जगाया तो कहीं कहाँ डाकू और कहाँ ब्रह्मर्षि वाल्मीकि बन गए। इसी को जगाना होता है, विश्व बंधुत्व की भावना को विष्णु कहता है। और हर कोई के मस्तिष्क में वो सहस्रार चक्र में दबी पड़ी, तो उसको जगाना। और भृगु पंचकोशी साधना में ये आनंदमय कोश की साधना में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, उसको जगाना होता है विष्णु को अपने भीतर में।
तो कैलाश वास। तो इसके दर्शन होते हैं तो पुराणों में जो कहानियां रखी रहती है, वो वैदिक साइंस को बताने के लिए एक सरल पद्धति निकाली गई कि कथा कहानियों के माध्यम से अध्यात्म को समझाया जाए। ठीक है। गिराम अस्मि एकम अक्षरम, तो उच्चारण किए जाने वाले शब्दों में मैं ओम, एक अक्षर। तो यह भी अजूबा है। शब्दों के मेल को, अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। आप कह रहे हैं कि एक ही अक्षर है, अजूबा है कि नहीं है? एकम अक्षरम, एक ही अक्षर है, उसको अ उ म तीन अलग अलग टुकड़े नहीं बोल सकते, एक ही अक्षर में उच्चारण करना है, तो ओम ही कहना पड़ेगा। तो गिराम अस्मि एकम अक्षरम, और उसको जब उसी से सारे ध्वनियां बनी, न कि केवल अ उ म बना, सारे व्यंजन, सारे स्वर, सारे देखते हैं। ओम बीज मंत्र होता है आपका त्रिकुटी में, वहां पर उसके बाद स्वर आते हैं विशुद्धि चक्र में, तो 16 भाग में बढ़ जाते हैं। अ आ ई उ ए सन। तो ओम से ये सारे स्वर हो निकलते हैं आकाश तत्व में। और नीचे आ जाता है ओम ध्वनि, तो वायु तत्व में आते हैं कंग खंग गंग 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 चन छन जन जंग यन टन टंग, 12 और ध्वनियां निकलती हैं। मूल है ओम। और इसी तरीके से ये सब विभिन्न ध्वनियां अलग अलग तत्वों में जाएंगे, तो बोला जा रहा है ओम और सुनाई पड़ रहा है अलग अलग। तो कोई व्यक्ति अपशब्द भी बोल दिया है, तो नाद साधना का मतलब होता है उन शब्दों के भीतर में हम ब्रह्म को ढूंढ लें। क्योंकि ब्रह्म हर जगह है कि चाह करके भी आप शब्द बोल ही नहीं सकते। वो हमें साधना नहीं है, दूसरों को अपना पता चल जाता है कि मैं अभी रजोगुण से प्रभावित हूँ, तमोगुण से प्रभावित हूँ, वैसे शब्द निकल जाए। लेकिन चूंकि ब्रह्म है हर जगह घुला हुआ, तो वो कभी विकृत नहीं होता। तो हमें इसकी साधना करनी पड़ती है कला साधना में। ये तो ये है नाद साधना। अब ये जाकर देखिए, यज्ञ नाम जप यज्ञ, यज्ञों में मैं जप यज्ञ। तो जप यज्ञ में अब खर्च भी कम लग रहा है, न कहीं घी साकल्य और ये सब अग्नि व कुछ इसमें। जप कर रहे हैं, आत्मा से परमात्मा को जोड़ रहा है। आत्मिक यज्ञ सबसे श्रेष्ठ माना गया, परमात्मा के अग्नि कुंड में आत्मा की आहुति डाल, तो इसलिए इसको श्रेष्ठ कहा गया। इसमें किसी तरह के कीड़ों की भी हत्या नहीं हो रही, और किसी को कोई पोल्यूशन नहीं। सैकड़ों हजारों लोग बैठे हैं, सब अपना मानसिक जप कर रहे हैं, तो कोई प्रदूषण नहीं। और तो इसलिए जो जप जप को एक श्रेष्ठ माना गया कि एक साथ समूह में भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ में अपने भीतर के शक्ति केंद्र जगते हैं। तो मंत्रों में जैसे ये बात बन जा रही है, जैसे गायत्री मंत्र को लिया जाता है, कोई भी शब्द, तो एक एक अक्षर अलग अलग शक्ति केंद्रों को जलप्रीत कर डालता है। तो उसको इसलिए हर एक मजहबों में हर गुरु कोई ना कोई मंत्र दे देते हैं, तो इसको रिपीट कर, जप कर। तो इस रिपीटेशन से चिंतन की एक ऐसी प्रक्रिया बनेगी कि आदमी का चुंबकत्व में परिवर्तन आता है, एक श्रद्धा विकसित होती है जब से। तो मनोभूमि उपजाऊ बन जाता है। जब से एक लाभ होता है कि हठीले जो है मनोभूमि, वो श्रद्धालु बन जाती है। अब श्रद्धा बन गया तो अपने संस्कारों को यदि उसमें बोना शुरू कर दिए, तो जल्दी फलेगा फूलेगा। यह है तो प्रारंभिक अवस्था में किया जाता है जब, और इसमें खर्च नहीं। और दूसरी बात है किसी की जी हिंसा नहीं हो रही, और भीतर ही भीतर सबसे अधिक ताकत और लाभ मिलता है। तो इसमें लिया गया है ये करने का। तो मेडिटेशनल में मन की शुद्धिकरण के लिए जब भी एक, हाँ, महत्वपूर्ण रखा जाता है। तो यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, और अस्थिर रहने वालों में हिमालय, अस्थिर, तो इनकी हमें अस्थिरता बनी रहती है। तो कितना हो आ जाता है ग्लेशियर या पहाड़ गिर रहा है, लैंडस्लाइडिंग हो रहा है, तो ये हिमालय के इतने से ये वो कुछ बात नहीं बिगड़ने वाली होती। तो अस्थौर नाम में ये है। बाकी कल था टीला, और ये टीला तो खत्म हो गया जी, अंधड़ ने रेत उठा कर ले गया। हिमालय को नहीं, पर्वत कितना हो मरुत वेग चले, तो इसको दिगाता नहीं। तो अपनी साधना, जैसे पर्वतासन होता है ना, उसमें सूर्य नमस्कार में, तो पर्वता ध्यायन्ति, हम लोग को लगता है कि अस्थिर है तो जड़ है,
लेकिन जड़ है कितना चेतन उत्पन्न कर दिया, पेड़ पौधे निकाल रहे हैं भीतर से। तो पर्वता ध्यायन्ति, पर्वत लोग भी ध्यान लगाते हैं। तभी तो हमको बता दिया कि ऐसे आसन करो, पर्वतासन, और ये लाभ मिल जाएगा। तो ये कितना है बात कि जड़ कहीं पर है ही नहीं, इसके भीतर में एक चैतन्यता है, जो कि हमें ये ऊर्जा सब सुखी के लाभ मिलते रहता है। समाधि की अवस्था में है, इसलिए अपना बाहर से लगता है कि जड़ है, लेकिन यहाँ पर जड़ तो जैसी कोई चीज नहीं। आगे चलकर देखते हैं अस्थिरों में, तो समय भी देखते चलना है। ठीक, 26वां देखते हैं। अश्वतः सर्व वृक्षाणाम, बोली, देवर्षीणां च नारदः, गंधर्वाणां चित्ररथः, सिद्धानां कपिलो मुनि। देखिए इसमें एक बात आ रही है, अश्वत्थ, अश्वत्थ संस्कृत में कहा जाता है पीपल के पेड़ को। तो सभी तरह के वृक्षों में मैं पीपल, अब रहेगा तो इसका मतलब है कि और सब वृक्ष में कि हम हंस नस करें, इसका अर्थ ये ना ले केवल पीपल पीपल की पूजा करें। तो होता है कि जैसे भी कोई चीज होगा तो सारे वनस्पतियों को एक शरीर मान लिया जाए, तो मस्तिष्क कहीं तो रहेगा, उसको कह दिया कि मैं। तो कोई भी पेड़ पौधे आप देखते हैं वो सब पीपल के बाराती हैं, या उनका प्रजा में राजा हेड का रखा गया, इंजन जैसे होता है मनुष्य में, तो पीपल उसके राजा के रूप में कह सकते हैं, वृक्षों का राजा। बस, तो वो एक बात में आ जाती है। तो अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, सभी वृक्षों में श्रेष्ठ है। तो जितने और जड़ी वनस्पतियों में जो गुण है, अकेले पीपल में, पीपल में वे सारे औषधियों के गुण हैं, जो कि विभिन्न रोगों को ठीक करते हैं। पत्रे पत्रे देवगण कहा गया इसको, हर पत्तों में देवता रहते हैं, देवत्व है, कोई ना कोई रोगों को हटाएगा कहीं। और इसके धार्मिक आध्यात्मिक महत्व में देखें, एक पीपल का पेड़ लगाने से 100 अश्वमेध जग का पुण्य मिलता है। अच्छा, ये भी होता है कि सबसे अधिक पर्यावरण को शुद्ध कर दो, और बहुवर्षीय है, बाकी पौधे लगाएंगे तो कुछ साल में खत्म हो जाएगा। उसकी टहनियां देखिएगा इतनी रेशेदार होती है कि जल्दी हवन में भी जल्दी नहीं पकड़ पाती, इसलिए उसको कहीं सूखी हुई टहनी है उसी को इस्तेमाल करता है सात्विक यज्ञों के लिए। तो वो बहुवर्षीय है और बहुत ही टिकाऊ बना रहता है और बहुत विराट करता है। तो वो हवन में भी उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। और भी देव वृक्ष है, आम, ढाक, पलाश, तो इनका आम देव वृक्षों में सबसे सरल पड़ता है प्रिजर्वेशन का। लेकिन पीपल को हमें बचाव रखना पड़ता है कि वातावरण को, वायुमंडल को सबसे अधिक शुद्ध करता है। कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो ये सही है 24 घंटे। अभी रात को तो कहते नहीं सोना चाहिए। हाँ, तो वैज्ञानिक ढंग से हम लोग रात में कोई भी पौधा ऑक्सीजन नहीं देता है, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए प्रकाश जरूरी है, फोटोसिंथेसिस। तो फिर ये कैसे कह दिया गया कि रात में भी ऑक्सीजन देता है? तो ये कहा गया है कुछ और तरीके से लेकर। तो कुछ ऐसे पौधे हैं जो एक कैम सिस्टम का पर काम करते हैं। तो उसमें होता है एक वैज्ञानिक प्रोसेस है, जैसे जो पौधे होते हैं मरुभूमि में टाइप के, जैसे कि ये जितने देखते हैं हम लोग कैक्टस प्लांट, हाँ, तो उनमें गुण होता है कि मरुभूमि में कम पानी में ही उनका रह लेगा। तो पीपल को भी देखेंगे कि कहीं भी आप बो दिए हैं बाहर भी, तो वो लहलहा रहा है अपना कलर। तो वो वाले गुण इसमें भी होता है, तुलसी में भी ये गुण होता है। एक और होता है ना सर्प वाला प्लांट, नहीं तो है कान कान जैसे, हाँ, तो वो सब, हाँ, तो रात्रि में ये करते हैं, तो आइसोलेशन उसमें होता है। और
एक एसिडिक होता है मेटाबॉलिक सिस्टम। तो ये पौधे क्या करते हैं कि रात्रि में अपने स्टोमाटा को खोलते हैं। पीपल का गुण है कि दिन में अपने स्टोमाटा को बंद रखेगा, तो ट्रांसपिरेशन उसका पानी के बचाव करेगा, कम पानी से उसको काम चलाना है और हरा भरा रहना है। और रात्रि को स्टोमाटा खोल करके क्या कर लेता है कि वो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेता है। इसको क्या बोलते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को। तो जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसको चूस लेगा, तो साफ है कि वहां पर आपको, तो इसकी मात्रा घटी तो ऑक्सीजन वाली मात्रा वहां पर करने से, तो ऐसा भ्रम हो जाता है कि हम ऑक्सीजन दे रहा है, वो दे नहीं रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को चूस लिया। और चूस करके क्या कर लेता है कि मैलिक एसिड बना लेता है और उसको स्टोर कर लेगा रात में। और दिन में क्या करता है कि मैलिक एसिड को फिर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से न भी मिले तो इस कार्बन डाइऑक्साइड से काम चला लेगा फोटोसिंथेसिस के लिए और ऑक्सीजन के लिए। तो ये 24 घंटे, तो ये जो प्रोसेस होते हैं इसको काइम प्रोसेस कहते हैं। तो ये मेटाबॉलिक सिस्टम का एक खास तरीका है। तो ये पौधे कुछ ऐसे होते हैं, इसमें पीपल आता है, तो इस तरीके से अपने जलों का पर्यवेक्षण कर लेते हैं। ऑर्किड प्लांट्स भी होते हैं, ये इसी सब में आते हैं। तो तुलसी में भी ये गुण होता है, क्योंकि तुलसी बहुवर्षीय नहीं है और ये बहुवर्षीय है, तो और विराट है इसमें। और ब्रह्मा विष्णु महेश सारे तीर्थों का देवतागण में पितरों को कोई शरीर छोड़ता है तो अंत्येष्टि में, तो 9 दिन तक कहीं पीपल लगा दो उसको पटाओ की, ताकि वहां पर पौधा उग जाए और राजगरों को लाभ देता रहे। और भी सभी तरह की बीमारियां, हार्ट पे पेट होता है तो हार्ट की बीमारियों को भी सब ठीक करता है, उसका क्वाथ भी काढ़ा बना करके लिया जाता है। तो ये औषधियों में सबसे श्रेष्ठ। दूसरी बात है कि वायुमंडल को परिशोधन में सबसे श्रेष्ठ है, और काइम प्रोसेस से मेटाबॉलिक सिस्टम काम करता है, तो रात्रि के लिए भी उपयोगी है वहां पर। और बुध को ज्ञान मिला था, ज्ञानवर्धक है ये, तो इसलिए बृहस्पति का कह दिया जाता है, बृहस्पति ग्रह का पौधा कह दिया जाता है। और अनुशासन का पर्व है ये पौधा। पिपलाद ऋषि पीपल के फल के खा करके ही साधना की और महाप्रज्ञ बन गए, गायत्री महाविद्या के सबसे श्रेष्ठ हो गए थे, निष्णात बन गए थे। समझिए कितना चेतना को शुद्ध करता है हर बल। तो वो सारे गुण इतना है कि अन्य पौधों में इतना गुण नहीं है कहीं, लगता है कि सारा गुण इसमें समा गया। तो ये देवर्षि नाम च नारद, नारद को देवर्षियों में, यहाँ देवर्षि शब्द है, इसका मतलब कि देवर्षि नाम, देवर्षियों की भी संख्या अधिक है। नर नारायण भी देवर्षि में आते हैं, पुलस्त भी देवर्षि में आते थे, भरद्वाज ऋषि भी देवर्षि में आते थे, अत्रि भी देवर्षि में आते थे, असित ऋषि जो थे वो भी देवर्षि में आते थे। तो इनका है कि इन सभी देवर्षियों में मैं नारद, तो और लोग भी देवर्षि का पद पाए। इतनी प्रखरता नहीं, हजार मनकों में अलग चमकने वाला एक हीरा, ईमानदार होने का। तो ये कहा इनकी। और भी जो विशेषता थी, निरंतर चरैवेती वाला जो गुण था कि वो लोक कल्याण कृत धर्म धारणा संप्रसार का, और स्वाध्यायशीलों में श्रेष्ठ थे, वाग्विदों में श्रेष्ठ थे, निरद, इनके परामर्श को कोई रद्द नहीं कर सकता था। कहा कि और भी देवर्षि हुए हैं, लेकिन देवर्षियों में मैं नारद। आगे जो गंधर्वाणाम चित्ररथ, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। स्वर्ग लोक का ये लोग गायन प्रधान होते हैं, संगीत गायन, दरबारी में कैसे नहीं रखे होते हैं ये संगीत, तो बहुत आवश्यक चीज है संगीत विद्या। तो अर्जुन जब गए थे तो इनसे, चित्रसेन भी इनको कहा जाता, तो इनसे भी गायन विद्या सब सीखी थी। जो काम आ गया उनको वहां, विराट थे, तो वहां पर जब थे अज्ञातवास में, तो उस समय नृत्य और सिखाते थे, तो ये सब स्वर्ग लोक से सीख गया। इनसे भी चित्ररथ ने बहुत गुण गायन विद्या भी सिखाई थी। किसी कारणों से कुछ युद्ध भी जैसा हो गया था ना, लेकिन बाद में खूब दोस्त बन गए, तो एक और विद्या दिया था, चाक्षुषी विद्या इनको। तो ये गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, और सीधा नाम कपिलो मुनि। कपिल मुनि के ही श्राप से ये सारे इनके सगर के वंशज राख के ढेर बन गए। और समेत छोड़ा गया होगा, कभी छोड़ा गया था तो बेचारे ध्यान मगन थे उनके,
आश्रम में अब जाकर कहीं किनारे घोड़ा चर रहा था। तो ये लोग पहुंचा उदंड, कहा कि यही ध्यान लगा लिया, घोड़ा चुरा करके यहाँ रख कर इनको तंग करने लगे, तो श्राप दे दिया। तो सब एक एक मुट्ठी राख का ढेर बन गया। तब पूरा विलाप शुरू हो गया उनके सगर वंशज में। अब क्या होगा, कहीं तुम्हारे ही वंशज में कोई आएगा भगीरथ, वो तप करके यदि गंगा को ला दे तो वो तरण हो सकता है। तो वही गंगा का अवतरण हुआ है तब से। तो उनकी विशेषता यहाँ पर ये देखे कि सिद्धों में कपिल मुनि तो पूरे यूनिवर्स को ही गिन करके इंग्रेडिएंट्स बता दिया कि कितने घटकों से बना हुआ है। सिद्धा नाम कपिलों में सांख्य दर्शन के प्रणेता कहा कि 24 तत्वों से बना हुआ है। इनकी उत्ती परमाणुओं का धूल है। 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, 5 ये होते हैं महाभूत, 5 सूक्ष्म भूत, मन बुद्धि अहंकार मूल प्रकृति, इसके घटकों को बताया। तो कहा कि तो बहुत कमाल के ये सिद्ध है। और महामुद्रा की जो साधना बताई गई है उपनिषदों में, सबसे ताकतवर, उसके प्रथम सिद्ध है कपिल मुनि का। तो इनसे प्रेरणा मिली हमें कि सीखनी चाहिए। कपिल मुनि की आत्मा जरूर हेल्प मदद करेगी। तो इसमें लगने रहने पर भी जोड़ करके आज के युग में कैसे किया जाए तो जल्दी मिला। तो देखते हैं इसमें कि सभी तरह के रोग, जितने रोग हैं, जल्दी भस्म करता है और अगले जन्मों में भी रोग नहीं होने देगा। ऐसी ऐसी साधनाएं है योगिक का, इसको ये सिद्ध किए थे कपिल मुनि का। तो ये बड़ा, ये है कमाल की बात। तो इन सब ऋषियों से और सांख्य दर्शन हमें पढ़नी चाहिए। कपिल के तत्व ज्ञान को बताया, कहा कि सबसे बड़ी इनकी विशेषता थी, कहा कि मोक्ष की एक अलग परिभाषा दिया। सभी तरह के दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाना मोक्ष है। दुखों का समापन और अस्थाई समाधान मिल जाए। और ये तभी संभव होता है जबकि दुख का कारण बताया है कि पदार्थों से चिपकाव। तो चिपकाव को कहा कि हटाया जाए, चाहे जैसे यद्वा तद्वा तदुक्षति पुरुषार्थः। तो वही एक उपाय है और वो सिर्फ ज्ञान के द्वारा संभव है। ज्ञानान्मुक्ति शब्द का। तो इसमें कहा कि यथार्थ जानकारी, देखते हैं समय भी बहुत कम रह गया है जी। चलिए अब तेजी से बढ़ते हैं। उच्चैस्रवस्त्वमस्मानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। अमृतोद्भम, अमृत के साथ में समुद्र मंथन में एक घोड़ा भी निकला था, उच्चस्रवा। तो वो कहा कि मैं उच्चस्रवा। वो मन के विवेक से दौड़ लेता था, कमाल की फाइट। और साथ साथ उसके मुड़ी थे। और फाइट कहीं कहीं भी जाना मन की गति से। तो वो यहाँ पर स्वर्ग में इंद्र के रथ में बना रहता था और वही आया हुआ था रथ लेकर जब रावण से युद्ध होने रहता था, राम जी उस पर सवार होकर के, ताकि मन की गति से इसके साथ युद्ध करना था। ये करने की बात थी। तो वो घोड़े रथ वहां से भेजे गए थे कि अभी इसकी जरूरत है और इसमें सारी। तो ये उच्च श्रवा। और भी देखिए, बोले ऐरावतम गजेंद्र नाम, ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। एक ऐरावत भी निकला था उसमें समुद्र मंथन। तो अच्छा, ये सब हाथी वगैरह सब पानी में सब क्या कर रहा था, कि नहीं लग रहा है कि सब। और उसमें आदमी निकल रहा था, धनवंतरी निकल जा रहा था। तो ये सब आध्यात्मिक दर्शन है सब। जब आत्म साधना शुरू करेंगे, कुंडलिनी जागरण को ही समुद्र मंथन कहते हैं। और इसी मथानी है, मेरू है, कच्छप, कूर्म सब कहा जाता है नीचे मूलाधार का। और ईड़ा पिंगला को ही कहते हैं। और वासुकी, तो इनके किए तो ये सारे रत्न निकलते हैं। तो ये परिश्रम, पुरुषार्थ और ऐश्वर्यशीलता साधक, तो साधक को ये गुण आने लगता है। उनकी भी खूबी बताई गई है कि 7-7 उनके शुंग थे, 4-4 दांत थे और बिल्कुल फाइट था। फाइटनेस से आध्यात्मिक शक्ति का सिंबल होता है। तो ये ऐरा और नारायणाम से नराधिपति, मनुष्यों में मैं राजा हूँ जो मनुष्यों के हृदय पर शासन करे। शोषण करने वाला राजा नहीं, भूपति, जो कि रात दिन प्रजा के लिए ही बेचैन रहता है। अपने भले, देखते हैं अपना जनक
कहा जाता है कि प्रजा की संपत्ति को उसमें एक अंश भी अपने में न खर्च करते थे, अपना पेट भरने के लिए हल चलाते थे। ये देखिए, तो नारायण च नराधिपति, अपने राज्य में किसी को कोई कष्ट न हो, और भी वह है राजा शिवी जैसे लोग, ये जिन्होंने करने के लिए कि प्रजा के लिए अपना सब कुछ ये कर देना, तो वैसे को नराधिपति कहते हैं। तो आगे चलकर देखते हैं, आयुधानाम अहम वज्रम धेनु नामस्मि कामधु प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी। आयुधों में मैं वज्र हूँ, दधीचि के हड्डियों से जो तैयार किया गया था। दधीचि की तपस्या करके अपनी हड्डियों को डायनामाइट में बदल दिए थे, डायनामाइट बदल दिए थे। समझिए कितना, 4000 वर्ष से उसकी क्षमता होती है। जीवन के फॉसिल्स मिलते हैं, कितने पुराने पुराने के सब, कुछ वैसे भी फॉसिल्स मिले हुए हैं। तो वो उनको इतना तप, चूंकि सारे चक्र वगैरह इसी में है, तो साधना से ताकत बढ़ जाती है। तो उन्होंने हड्डियों को वज्र बना दिया था, और उससे जो ये है, धेनु में मैं कामधेनु हूँ, सभी तरह की मनोकामनाओं को पूरा करने वाले। एक जगह मिलता है कि गायत्री ही कामधेनु है, गायत्री ही अमृत है, गायत्री ही पारस है, गायत्री ही कल्पवृक्ष है, गायत्री का ब्रह्मास्त्र है। तो इसको इस तरीके से योग ऋषि ने महाविज्ञान में, इसको गायत्री महाविज्ञान में बताया। तो कामनाओं को पूरा करने वाली, और कहा जाता है कि समुद्र मंथन से जो गाय निकली थी, तो इसका मतलब है कि साधना से साधक की सारी कामनाएं पूरी होती हैं। आत्म साधना से आदमी का चित्त निर्मल होता है, और निर्मल चित्त से फिर उसकी इच्छा मात्र से सारी बातें होने लगती। और प्रजनश्चास्मि कंदर्प, प्रजनन के लिए में ये जो बात कही गई है कि प्रजनश्चास्मि कंदर्प, तो काम वासना की भी जरूरत पड़ती है, काम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है संतान उत्पत्ति के लिए भी, और काम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है आत्मज्ञान के लिए भी। तो काम शक्ति का ज्ञान शक्ति में उन्नयन, और संसार को में तेजस्वी पुत्र की उत्पत्ति करनी होती है, तो उसके लिए कहा कि मैं कंदर्प हूँ। और कामदेव को जो भस्म किए थे, तो इसका मतलब है कि सिर्फ उसके स्थूलता यानी उदंडता को भस्म किए थे। शाश्वत रूप में तो देवता तो अमर है, कभी मरेगा ही नहीं, नहीं तो फिर सृष्टि कैसे उत्पन्न है। तो कामदेव को भस्म करना उद्दंड होकर कि हमारा उच्छृंखल काम ऊर्जा ना हो, बस इतनी भर है, और वो लगे जीवन को निखारने में, करियर बनाने में, और आत्मज्ञान बढ़ाने में, और प्रजा भी उत्पन्न करना है, तो तेजस्वी संतति में। तो इसकी विज्ञान बताया गया है, प्रजनन विज्ञान, बृहदारण्यक उपनिषद के 6वें अध्याय के 4थे ब्राह्मण। ठीक, आगे चलकर देखते हैं। सर्पों में वासुकी हुई कहा जाता है, जो कि समुद्र मंथन में काम आया था, और शिव जी के गले का वही हार है, वासुकी। तो ये है वासुकी नाथ शिव जी को। यहाँ पर कभी जाएंगे तो वासुकी एक धाम भी पड़ता है, मंदिर भी। आगे देखिए, अनंत शास्मी नागानाम वरुणो याद सामहम पितॄणाम अर्मया अर्यमा चास्मि पितॄणाम अर्यमा चास्मि यमः संयतामहम। नागों में अनंत, अनंत भगवान, जिस पर भगवान विष्णु का 1000 फन फैला है, सहस्रार चक्र के जो फन है अनंत 1000 कहा जाता है, अनंत विश्व तो मुख, ये बताया जाता है। और वरुण हूँ इनमें, जलचरों के रक्षक, वरुण देवता। पितृणाम, देखिए वरुण है कि सभी के जीवन का आधार रहते हैं, शरीर में भी
तो 80% वरुण वरुण ही है, तत्व है। तत्व आयामी ब्रह्मण वंदमान सदा शास्त्रे यजमान हविर्भिः अहेडमानो वरुण बुद्ध ऋषगुण सम्मान आयु प्रमोशे, आयु को नष्ट होने से बचावे, संरक्षक। तो उस रूप में हम जल जीवन है का लाभ लेते रहे। पितृणाम अर्यमा, पितरों में अर्यमा हूँ। तो अर्यमा द्वादश आदित्यों में भी आता है। संगनो मित्र संगवर्ण संगनो भवतु अर्यमा, ये है। तो पितरों के संरक्षक हैं देवता, ये कहे जाते हैं। और यम संयताम, हम शासन करने वालों में, न्यायपालिका में मैं यम, निष्पक्ष न्याय देने में। तो उस प्रहलाद प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयस्य पक्षिणां। दैत्यों में प्रहलाद कितना स्तुति। तो आत्मा अपने आप में असुर नहीं है, वह बाहर से 5 कोष है आवरण, उसके पॉल्यूशन से व्यवहार होता है। यदि अस्थायी रूप से वो रहता है कहीं खराब, तो उसमें परिवर्तन नहीं आता। असुर स्वभाव वाले भी साधना करके देव, प्रहलाद असुर कुल में उत्पन्न हो करके भी वो देवताओं के गुण वाला रहा शुरू से ही। तो तात्विक स्वभाव वाले बन गए ये करने का। और समय की गणना करने वालों में काल, हर जगह का समय, जो भी संसार का परिवर्तनशील सत्ता चल रही है उसका मैं इस घटनाक्रमों का आधार हूँ। मृगाणाम, मृगाणाम कहते हैं जानवरों को, जंगली जीवों, जितने भी पशु हैं उनमें से मैं सिंह हूँ। वह नते सिंह है, सचमुच में उसको देखेगा ना, अभी तक सिंह के नस्ल कम हो गए। कहीं मीटिंग में जाता है ना, लगता है कि सचमुच में दादा आ रहा हो, मैंने बॉस आ रहा हो। चलने का स्टाइल देखे उसका, और उसका जब दहाड़ होता है तो 8 किलोमीटर तक दहला देता है। सिंह का दहाड़ करना, सीना चौड़ा, कमर पतली, अवेशन, एक स्टाइल में। और कहने मतलब कि बहादुरों, तकदीर बहादुरों की मदद करती। तो हमें सिंह की तरह बहादुर होना चाहिए। और दुर्गा सिंह पर सवार करती। जो बहादुर नहीं है, कमजोर मेंटलिटी के है, तो स्ट्रगल नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ गुण दिया जाता है, इनके माध्यम से हम कुछ शिक्षा लेकर प्रेरणा लेते हैं। वैनतेयश्च पक्षिणाम, पक्षियों में भी तो कुछ न कुछ मिलते ही रहेंगे। तो सब पक्षियों में वैनतेय हो, विष्णु का वाहन बना था। और वो सब वाइट नस्ल के थे, उसकी गति ऐसी थी, तार्क्ष भी कहलाते हैं, है ना। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न तार्क्ष्य। तो गरुड़ की तरह अपनी गति हो, और इसका नहीं, जो निवारण करने वाले, उसकी गति को रोका नहीं जा सके। और यह है कि विषहर होते हैं, गारुड़ मंत्र कहते हैं सभी तरह के विषयों को नष्ट करने वाला। तो उसमें ये आते हैं। और इनका दैत्यों में प्रहलाद हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ। पवन पवताम अस्मि राम शस्त्र पितामहम प्राणाम मकराश्चस्मि स्रोतस्ताम अस्मि जाह्नवी पुत्रशाम अस्मि जाह्नवी। पवन पवताम, पवित्र करने वालों में पवन। जैसे 5 तत्व शुद्धि करते हैं ना साधना में, उनमें सबसे अधिक पवित्रता देता है प्राणायाम। वात नाड़ी के रोगों को भी समाप्त कर डालता है, भस्म कर डाला गया सब मिशन। तो प्राणायाम की जो प्रक्रिया होती है ब्रीदिंग, सांसों के द्वारा, तो उसमें और तत्वों का अभाव में तो कुछ देर अधिक दिन रह जाएंगे। श्वास के अभाव में जीवित रहना मुश्किल होता है। और प्राण है, प्राण के साथ वायु लगता है। तो ये है कि इसमें शुद्ध करने वाले प्रोसेस में, और शस्त्रधारियों में राम हूं, इसमें पर्याप्त हम लोग की श्रद्धा है और जानकारी है। शस्त्रधारियों में राम का जो शस्त्र था ना, नहीं परशुराम जो दिए थे कि उसको हर कोई चाफी नहीं चढ़ा सकता था। और जब उनका शस्त्र उठता था तो तभी, जबकि उसकी आवश्यकता, बात बात में निकाल भाला रे नहीं, नहीं होता है कि थोड़ा सा सामग्री होता है। कि जब वो रावण को मारे तो फूल वर्षा हो रही थी।
कि शस्त्र का सही उपयोग करने वाला, कि कब करनी है, कब नहीं करनी है, कितनी मात्रा में करनी है। तो कहा कि बाकी लोग दान करते हैं तो फिर शस्त्रों के गुमान में कुछ ये बन जाते हैं, लेकिन राम का अथाह शस्त्र हो, सब कुछ कर देने वाला, फिर भी इतना संयमन की शक्ति थी उसके एप्लीकेशन में। कैसे हमें कभी एटम बम मत पटका जाए। तो अब यहीं पर पता चलता है कि राम का गुण जिसमें होगा तो इसको बात बात में प्रयोग नहीं कर डाले, इसमें रहता है। झखा नाम कहते हैं, झक कहते हैं मछलियों को, उसमें मकर है। मकर नहीं, हाँ, मकर। तो उसमें होता है कि सबसे शक्तिशाली होता है, बहुत गतिशील, बहुत सेंसिटिव, कोई दूर से भी कोई पानी की तरंगे यानी कंपन उसको फील कर लेता है, कमाल का। और वैसा है कि एम्फीबियन टाइप का है, पानी में भी रह लेगा, रेत पर भी पड़ा हुआ है, और उसके और बाकी मछलियां रेत पर नहीं पड़ सकती, वो सब सूख जाएंगी, सब छटपटा जाएंगी। तो कहा कि मछलियों मैं ये हूँ, और उसके जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि हाथी को भी पकड़ ले तो ताकतवर भी, छलांग लगाने में भी, और जागरूक भी, और बहुत उसके स्टेमिना वाला। तो हर जगह कहा कि उसमें श्रेष्ठता है, तो हमें किसी भी जोनी में कहीं भी जाए तो भी मिलेगा, और हमें किसी भी जोनी वालों को खराब ना माने। कुछ गुण ऐसे होते हैं जो कि है, तो देखने की शैली होती है, उसमें देख लेते हैं। और यहाँ पर एक बात आ गई, स्रोत शाम अस्मि जाह्नवी, जाह्नवी कहते हैं गंगा जी को। जाह्नवी ऋषि के तपस्थली कर रहे थे, उसी धारे से बहती जा रही थी, तो उन्होंने देखा कि आश्रम दबा रही थी, तो पूरा का पूरा पी गए। तो फिर लोगों ने बड़ा, भगीरथ ने कहा कि भगवान गलती हो गई, मैंने ऐसे, हम तो नहीं जानते कि यही आपका तपस्थली है, ऐसा हो गया तो हमारा सारा खानदान तार में कि सब ले जा रहे थे। तब उन्होंने, कहा जाता है कि कान से या कहीं से उसको निकाला, कुछ लोग कहते हैं कि जंघा चीर के निकाला तो जाह्नवी हो गई। तो उनका नाम जाह्नवी भी रखा जाता है। जाह्नवी मतलब है गंगा से मतलब सिद्ध। तो उसके पहले भी देवप्रयाग से गंगा निकल कर अपनी आ रही है, गंगा हिमालय से। तो केवल जाह्नवी नाम भर लेने से नहीं, उनका एक नाम जाह्नवी। हाँ, तो गंगा हूँ बस, नदीम गंगा, मरीची जल है, आकाश से उसका उद्गम है, पृथ्वी का स्रोत नहीं, कभी इसलिए अशुद्ध नहीं होती। तो ये रह गया है। आगे चलकर देखते हैं। सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानाम वाद प्रवदतामहम। सर्गों में, सर्ग कहते हैं ब्रह्मांडीय संरक्षण में मैं ही आदि हूँ, और मैं ही मध्य हूँ, मैं ही अंत हूँ, हे अर्जुन। और सभी तरह की विद्याओं में अध्यात्म विद्या, अब कौन सी पढ़ाई पढ़ाया जाए बच्चों को, जिसमें जब एक ही विषय चुनना है तो अध्यात्म पढ़ा, तो अध्यात्म पढ़ लेगा। तो अध्यात्म माने एकांगी नहीं है, जो, हाँ, समग्र विद्या को मिला करके अध्यात्म करते हैं। तो अध्यात्म में कण कण में आत्मक, आत्मक सर्वव्यापी ईश्वर, और ईश्वर कहीं एकांगी है नहीं, सर्वव्यापक होता है। तो ये पढ़ाना है तो पढ़ें, और सभी तरह के समस्याओं का जिस विद्या से समाधान मिलता है उसको अध्यात्म कहते हैं। आत्मिकी, आत्मविज्ञान, और परमात्मा विज्ञान, और आत्मा विज्ञान में आ जाता है सारे कलवर भी आ जाते हैं। आध्यात्मिक में आता है शरीर मन आत्मा तीनों मिला करके आते हैं। और शरीर चूंकि पंच तत्वों से बना हुआ है तो सारे यूनिवर्स ही आ जाता है इसके विज्ञान में। तो ये विद्या, और वाद प्रोताम हम, यदि तर्क भी करना है तो माने क्या गपशप कर रहे हैं तभी से काम। तो यदि गपशप कर रहा है आत्मज्ञान संबंधित, तो वहां गपशप नहीं कहा जाएगा, ये मौन है सब। तो ये कह रहा है कि यदि तर्क भी करना है तो तत्व ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए तर्कों में मैं ये तर्क, फालतू कुतर्क नहीं, जो सत्य को जानने के लिए एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है इसके लिए क्रॉस क्वेश्चन किए जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे तर्कों में मैं रहता, तो वो उपयोगी है, किया जाना चाहिए, उसमें यथार्थता का परिचय मिलेगा। अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्व समासिकस्य च अहम एव क्षयः कालो आता हम विश्वतो मुखः। हाँ, अक्षरों में अकार हूँ, पता है ना, जितने भी तरह के अक्षर हैं, स्वर पहले आता है, फिर व्यंजन आता है, स्वरों में सबसे पहले अ आता है।
इसकी खूबी है कि व्यंजन को पूर्ण अक्षर के रूप में तभी उच्चारण कर सकते हैं जबकि स्वर मिला, नहीं तो हलंत को अक्षर में गिनते ही नहीं। इतनी शुद्धता है कि उसमें। तो ये रह गई बात में, और साथ ही साथ में अवति रक्षणा धातु से आता है, ओम का भी है पहला। तो ये होता है सारे सृष्टि की जो रक्षा है, सहना अवतु, अवतु शब्द है ना, कि हम सबकी रक्षा करें। तो रक्षण, रक्षण का अ शब्द अपने आप में ही रक्षक कारक होता है, और कंठस्थ, कंठ से उद्गम होता है इसका। कहीं द्वंद्व समासी का द्वंद्व समासों में द्वंद्व, क्योंकि इसमें उभय पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि में होता है अनेकम अन्य पदार्थ, लेकिन द्वंद्व में होता है चार थे द्वंद्व। द्वंद्व की परिभाषा है चार थे द्वंद्व, च अर्थ द्वंद्व। जैसे माता और पिता दोनों में से किसी को गौण नहीं कर सकते। रात दिन, दिन और रात। तो जैसे सविता और सावित्री कैसे हो जाता है, दिन सविता हुआ तो रात्रि सावित्री हो गई, एक सिक्का के दोनों पहलू हो जाते हैं इसमें। तो कहा कि समासों में द्वंद्व समास, जिसमें किसी को छोड़ा नहीं जा सकता दोनों में। तो अहम कालों में मैं अक्षय काल, अक्षय काल ये होता है। तो ऐसे भी एक पर्व त्योहार भी होता है अक्षय, अक्षय नवमी, अक्षय तृतीया, अक्षय शब्द रखा गया है। तो वो उनकी महत्ता अधिक रहती है वैशाख में। लेकिन यहाँ अक्षय काल है कि शाश्वतता से मतलब है। तो अक्षय काल में जिस जो क्षय नहीं होती, संसार की सारी चीजें क्षयग्रस्त होती, आत्मा क्षयग्रस्त नहीं होती, वह मृत्यु को ही खा जाता है, सवार आ जाती है। तो कालों में मैं वह काल हूँ जो कि शाश्वतता है, जो त्रिकाला बाधित हो। और धाता हूँ विश्वतमों का, पूरे विश्व को धारण करने वाले मैं धाता हूँ। सूर्य जिसके चारों किरण दीपक के तले अंधेरा हो सकता है, सूर्य के तले अंधेरा नहीं होता। मैं ऐसा आध्यात्मिक सूर्य हूँ, धाता, धारण करने वाला धाता सूर्य कहलाता आकाश में, अंतरिक्ष में, कि पूरे विश्व को एक साथ मैं सविता के रूप में सबको धारण कर लेता हूँ। तो विश्व तो मुख, बोलिए यज्ञ भगवान की जय। तो थोड़ा सा समय बचा है, क्योंकि लंबा लंबा हम लोग को चैप्टर लेना पड़ रहा है, 11 श्लोक, इसलिए समय लगेगा। तो प्रश्नोत्तरी के कम समय बच रहे हैं, फिर भी 11 मिनट है, तो 11 मिनट में हम लोग आइए कुछ आपस में देखें कहाँ क्लियर नहीं हो रहा दो क्वेश्चन आए बाबू। है। जी। पहला क्वेश्चन सुरेश जी का है। हम्म सुरेश जी पूछते हैं कि नाद योग में मूर्धा स्थान से आती ध्वनि पर ध्यान करने के लिए बताया गया है, तो मूर्धा स्थान कहाँ पर है तथा मूर्धा नाड़ी क्या है? हम्म देखिए इसमें सुरेश जी, मूर्धा स्थान कहा जाता है ब्रह्मरंध्र, यानी कि सीधे त्रिकुटी, त्रिकुटी, त्रिकुटी का जगह, मिड ब्रेन वाला पॉइंट, उस एरिया में। जैसे मस्तिष्क को हम लोग एक गेंदा मान लें, बॉल, तो कहीं तो सेंटर मानना होगा केंद्र, तो एक काल्पनिक केंद्र जहां पर बन रहा, तो उसको त्रिकुटी भी कह दिया जाता है, उसी को मूर्धा कह देता है। और इसी के सिद्ध में पड़ता है, दुखदुखी जहाँ चलता है इसको मूर्धनी कहते, तो उसी के सिद्ध में, हाँ, बीच में आएगा, सेंटर रहता है मूर्धा। तो वहां पर ओम हम क्षण, जिसका बीज मंत्र, तो ओम वही है, उसके ऊपर में तो विसर्ग हो जाता है, ओम के भी खत्म ध्वनि, अत्यंत मौन, शब्दों से परे। तो जहां से ये शुरू होता है नाद ओम, तो ओम बीज मंत्र आता है आज्ञा चक्र का। तो आज्ञा चक्र का यहाँ पर हमें ध्यान करना है। जी, आगे बढ़ी। जी, अगला प्रश्न निर्मला दीदी का है। दीदी हम्म, पूछती हैं कि क्या आस्तिकता से जीवन में शुष्कता आती है? यदि जीवन में शुष्कता आ गई हो तो उसे हरियाली में कैसे बदलें? वह स्थिति कौन सी होती है जिसमें ना खुशी और महसूस हो, ना दुख में दुख महसूस हो? ऐसी स्थिति यदि जीवन में आ जाए तो क्या ये सही है? देखिए यहाँ शुष्कता नहीं आती है, तो कौन अध्यात्म है? सूखने के लिए अध्यात्म कोई पढ़ेगा, साधना करेगा, सूख गया और रस भरा होता है।
ये शुष्कता कोई कोई इंटरप्रिटेशन कर दिया होगा। कोई को देखते हैं अध्यात्म एक जगह पहुंचे, एक पहुंचे सज्जन व्यक्ति गुरु जी के पास जा रहे हैं, तो एकदम गंभीर मुद्रा में एकदम थे कि हमारा एडमिशन ले लेंगे। एकदम शुष्क जैसा स्वभाव, ऐसे ही एकदम गंभीर मुद्रा में टहल रहे थे, ऐसे कि जैसे आ गया हो कहाँ से एकदम। कहीं कौन है जी, क्या है? ये क्यों टहल रहे हैं जी भाई साहब, बड़ा टहल रहे हैं जी? गुरु जी हम अध्यात्म सीखने आए हैं ऐसे। तो इन्होंने कहा कि पर तुम जा करके साल भर बच्चों के चुटकुला पढ़ो, लतीफे चुटकुला, हंसना सीखो। अध्यात्म उदासी नहीं है, हंसना है। जो हर हाल मस्त रहे उस तो शुष्कता नहीं आती है। शुष्क हृदय को सरस बनाता है जो विद्या, वो अध्यात्म है। तो ये परिभाषा बदली, शुष्कता आ जाती है। तो यहाँ पर शुष्क कहा कि सब आम पब्लिक की तरह रोते नहीं चलता है, इसका मतलब ये नहीं कि शुष्क है, वो प्यार वही करता है। तो घर के बूढ़े बुजुर्ग लोग कहाँ रोते हैं कोई मरा तो, लेकिन शांत रहते हैं। और वो आने जाने वालों को बताएंगे भी तो रोने ही में व्यस्त है, तो क्या बताएगा कि कैसे हो गई, क्या घटना हुई। और उसकी तैयारी में लग रहा है डिस्पोजल के। उनको ज्ञान रहता है कि यहाँ पर कुछ अदलाव बदलाव नहीं हुआ है, और ये सब कल्याण के लिए अपनी गति चलते रहती है। तो इसकी जानकारी है, तो इसको शुष्कता नहीं कहते। वो सबसे प्यार करता है और प्रेमी बन जाता है। तो आस्तिकता हमें प्रेमी बनाती है और जीवन को सरस बनाती है जी। तो आ गई है तो हम प्यार करना सीखें और आत्मा से करें, हर हाल मस्त रहें, खुशहाल रहें। जी, इसमें फिर ये दूसरा प्रश्न था दीदी का कि वह स्थिति कौन सी होती है जिसमें ना खुशी में खुशी महसूस होती है, ना दुख में दुख महसूस होता है? ऐसी स्थिति यदि जीवन में आ जाए तो क्या ये सही है? हाँ, भगवान बुद्ध है, ठठाक नहीं हंसते थे, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान बनी रहती। और आम आदमी जैसे कि वाह आंखों ऐसा नहीं करते थे। एक ज्ञान एक ज्ञानी आदमी के लिए संसार में कुछ भी नया नहीं, तो वो वाह नहीं करेगा। इसलिए अब बाकी आदमी पार्टी में कूद रहा है, अब फिर जाकर के सुबह में सब देखते हैं शादी बारात के समय में कितना कूदते हैं। अब 4 दिन तक सोया पड़ा है, कितना थक गया है। तो वो मस्ती किस काम का जो थकावट ला दे, बैटरी चार्ज करने के लिए की बात। तो शुष्कता नहीं कहेगी, प्रफुल्ल मन, शांत और प्रफुल्ल मन रहता है तो अच्छी स्थिति। हाँ, ठीक है। जी, अभी कोई हैंड रेज नहीं है, अब यहाँ से कुछ प्रश्न ले चलिए यहाँ से कोई प्रश्न आए तो हम लोग। जी बाबू जी, एक जगह पढ़े कि 22 तरह के नाज होते हैं। हाँ 22 तरह के नाज होते हैं। हाँ, तो ठीक है, कोई 5 कह दिया, कोई अधिक 10 बना बताते हैं उसमें। और अंतिम नाद तो आवाज है, तो पंचधा प्रकृति है, उस आधार पर कोई 5 भाग बांटे होंगे। तो कि पृथ्वी तत्व में कुछ हलचल चल रहा है कि जल तत्व में चल रहा है, तो ये है कभी झिंगुर जैसा, तो पायल की झंकार जैसा, वीणा की तरह आ रहा है आवाज। कहीं कान भीतर सुन रहे हैं तो समझिए कि वो अंतरिक्ष में कहीं न कहीं पर सृजन का काम चल रहा है। सृजन तो ब्रह्मा जी का है ना, उसमें वीणा वादिनी सरस्वती, तो ब्रह्मा का गुण होता है सृजन। तो इस आधार पर लें कि जहां वैसी आवाज सुनाई पड़े तो अंतरिक्ष में सृजन के लहरों का उपम बने। और पोषण की जो बात आती है, तो सागर की लहरों जब आ रही है तो समझिए कि वो फल फूल रहा है। तो क्षीर सागर में कैसे विष्णु भगवान सो रहा है, तो सागर की लहरें यानी विष्णु के गुण वाला कुछ काम अपने चलता है। तो शरीर में भी होते रहते हैं, कुछ कोशिकाएं जन्म लेते रहती है, तो कुछ कोशिकाएं फलती फूलती रहती है, तो इसके भी आवाज आते हैं। तो और प्लस और विकसित हो जाए तो अंतरिक्ष के घटनाक्रमों का भी आदमी सुनते रहता है। तो इनमें उलझना नहीं, इनसे पार, क्योंकि ईश्वर शांति में है, वो सभी तरह के आवाजों से परे है। तो ये आवाज से केवल एक घटनाक्रम बता, जैसे कुछ टप, अरे, लगता है कि बारिश का हो रहा है जी, आवाज से आदमी जानता है धड़ाम से गिरा। ओ, अरे लगता है कि वहां पर पदार्थ, तो वो क्या गिरा, आवाज से पता चल जाता है किस तरह का आवाज। जल तरंग की आवाज अलग होती है, वीणा की आवाज अलग होती है, देखते हैं पोप के बाद सैक्सोफोन बजा, पता चल जाता है कि ई वाला बज रहा है। तो ये आवाजों से संसार की हलचलों को पता लगाने की प्रक्रिया है नारद, कि बिना कहे से हम जानकारी आ गई।
तो सब सिद्ध महात्मा यहाँ बैठे, हम लोग अपने सिद्ध नहीं मानते, अलग बात है, क्योंकि जिनको आवाज सुन चुके रहेंगे पहले, तो दिमाग में टिप है, और बिना देखे भी कहीं रूम में कहीं बात आ रही, फलाना भाई साहब लगता है कि तो बिना देखे जान लेना मतलब कि सिद्ध महात्मा है। तो ये नामजो की साधनाएं हैं, ये हुए रहता है दृश्य, तरह तरह की आवाज, गंध जो, अरे किसी का दूध जल रहा है, बिना देखे जान गया गंध से दूध जल रहा है। तो हर वस्तुओं के अलग अलग गंध होते हैं, तो इसी तरीके से ध्वनियां भी अलग अलग होती है सबके, तरंगों का। पायल की जिसे झंकार सुन रहे हैं तो कहीं संहार चल रहा है, वो शिव का तांडव नृत्य, ऐसे। तो ऐसे भी लिया है उसमें तरह तरह की आवाजों का। जी ठीक। एक घंटे का है और ये बात जी। जी जी दी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम बाबूजी। हाँ, आज इधर काफी है पहाड़ी का। हाँ जी। प्रणाम प्रणाम हाँ जी। बाबूजी। हाँ जी दी प्रणाम। कहा जाए। बा बाबूजी, अभी जो क्लास चल रहा है उसमें सीमित मतलब बताए हैं जो भगवान ये है, तो ईश्वर सर्वव्यापी है, ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तब पेड़ पौधा में नहीं न मानते थे, तब कहे कि पेड़ पौधा में भी मैं हूँ, तो पेड़ पौधा लगाओ, ये उनका कहना है। पीपल की पूजा करो, पीपल उपल रखेंगे आसपास में तो देखिए पौधा भी, वायुमंडल भी शुद्ध रहेगा। तो हमको किसी खास मूर्ति में मान करके इनको, इसको उपेक्षित मत कर दो, मैं कण में हूँ, यही कहना है। हर इसमें कहा नहीं कि मेरे इसको विस्तार का और विभूतियों का अंत ही नहीं। तो छोटी से छोटी चीजों में, अब कहें कि परमाणु कहाँ है, तो परमाणु के भीतर में उसका न्यूक्लियस है, ऐसे बता दिया। तो वो उसमें कण नहीं, तो ख्याल मुख्य मुख्य जान लो कि ये सब कम से कम इनको भी बचाने के लोग हैं तो भगवान के भक्त हो। नहीं तो खाली मंदिर में कर रहा था और सारा गार्डन सुखवा दिया। और फोटो राजा साहब का ना एक बार 2 फोटो दिए थे अपने चेलों को कि कौन बड़ा भक्त है, ये आएंगे तो देखेंगे, बगीचा भी दे दिया था। एगो केवल राजा साहब फोटो लेके आरती रात दिन करता था, और दूसरा का उनके गार्डन को संभालता था। फोटो बस केवल रखे हुए हैं कि राजा साहब साथ में। और अंत में आए तो देखिए कि गार्डन सूख चुका था, क्योंकि फोटो में मगन था ना, रोज पोछा लगाना, फोटो का अगरबत्ती दिखाना, उसको नौकरी से निकाल दी। तो अच्छा भक्त नहीं है, खाली फोटो में फसल। और एक पूरे हमारे गार्डन को जिम्मेदारियों को मानते हैं। भगवान के भक्त माने भगवान का जितना पसारा है, धरती को स्वर्ग बनाना, या तो वो करे, और भीतर में भी आप अपने को देवता बनाना, दो ही तो भूमिका बन रही। तो ये कह दिया ही तो कुछ गिनाया है कि इनमें से जो श्रेष्ठ है, इनको भी बचा लिया जाएगा तो इकोलॉजी बच जी जाएगी। कितना बड़ा है। तो इसका मतलब नहीं कि और पौधे नहीं, तुलसी है, ये है, सारी वनस्पतियां हैं, इसका लाभ लेते हैं हम लोग। कहीं हर जगह पीपल नहीं लग सकता ना, छत में घनी आबादी में बॉम्बे शहर है उसमें कैसे लगा सकते। उनसे और एक दो दिव्य वृक्षों में तुलसी लगा लो, वो भी कैन सिस्टम का मेटाबॉलिक करता है। तो उसमें दिया है कि जैसे मान लें कि रात्रि को कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, तो क्या करता है कि मैलिक एसिड बना करके पौधों के सेल के भीतर में वैक्यूल्स होते हैं, उसमें स्टोर करके रखे रहता है। गजब की थैली है, और वहां स्टोर रखता है, फिर दिन होते ही उसको फिर से ऑक्सीजन बना देगा। तो कोई आदमी आसपास में ऑक्सीजन छोड़ने वाला कार्बन डाइऑक्साइड फिर से उसको कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को मैलिक एसिड किया, मैलिक एसिड को सुबह होते ही कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया। तो कोई आजू बाजू से कार्बन डाइऑक्साइड न भी दे, तो वो अपना सब खींच के रख ले, उसी से अपना काम लेते रहता है और ऑक्सीजन छोड़ते रहेगा। तो भोजन बनाने तो डबल प्रोसेस चलता है। तो अपना स्टोमोटा और रात्रि में खुलता है, ताकि हमारा प्लांट का जो फालतू पानी है वो बचा रहे। तो जितने कैक्टस प्लांट है वो सब करते हैं इसमें। तो पेड़ पौधे तो वैसे रात्रि में, तो आपने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो वो दिन में भी वो कार्बन डाइऑक्साइड ही ले रहे होते हैं। अंतर दिन क्या में है? भी लेते होते हैं तो, लेकिन रात्रि में श्वसन, सांस लेने के लिए, जिंदा रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं। तो वहां आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ सोएंगे तो यहाँ पर आपके आसपास में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एक तरीके से एक शून्य जैसी हो जाएगी, क्योंकि सब फिल्टर कर लिए रहता है। तो इसकी पोटेंसी बढ़ जाती है। तो लगता है कि ऑक्सीजन मिल रहा है अभी भी, इस भ्रम से लगता है कि ऑक्सीजन मिल रहा इस टमाटर क्या? है। स्टोमाटा होता है उसके पौधों के निचले तह में होता है कुछ, उसके मुंह मुंह खोलना पानी निकालने के लिए।
ट्रांसपिरेशन, तो उसके दो सेल्स के बीच के होते हैं, घटक खुलते हैं बंद होते हैं, उसको स्टोमाटा बोलते हैं। पौधों की पत्तियों के निचले तहों में होते हैं स्टोमाटा। तो देख लीजिएगा स्टोमाटा, उसमें नेट से मिल जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते रहिए। समय हो गया। हाँ, समय हो गया है, शांति पाठ करेंगे। ओम ओम शांति शांति शांति। समाप्ति।